दूगो दोस्त है, एगो के नाम है सोनू और एगो के नाम है बंटी ना। तो सोनू जो है से और बंटी जो है से, एगो 2 रुपया और एगो 5 रुपया सिक्का रखता है। एगो 2 रुपया वाला सिक्का लेके चलता है और एगो 5 रुपया वाला सिक्का। उसी पर आधारित सवाल है ना। और दोनों के पास मिला के कुल रुपया कितना है? 51 रुपया। तो सोनुआ के पास कितना रुपया है और बंटिया के पास कितना रुपया? इसी पर सवाल है, पहले सवाल को पढ़ लिया जाए। जो भैया सवाल देख रहे हैं ऊपर पहले आराम से पढ़िए, बकाने की कोई बात नहीं है। 1 मिनट ज्यादा लगेगा बट सिखा के छोड़ूंगा, ये अंत तक बनिएगा, अंत तक बने रहेगा। बंटी के पास 2 रुपये के, बंटी के पास 2 रुपया के एवं सोनू के पास 5 रुपया के कुछ सिक्के हैं। बंटी क्या रुपया? 2 रुपया का सिक्का रखता है और सोनू 5 रुपया के सिक्के रखते हैं। यदि बंटी के पास सिक्कों की संख्या सोनू के पास के सिक्कों की संख्या के तिगुना से 2 कम है। अच्छा, कह रहा कि जो बंटी के पास सिक्का की संख्या है जितना सोनुआ के पास है ना, सोनुआ के सिक्का के तिगुना से 2 कम रखता है। कौन? बंटिया ना। अच्छा, फिर कहता है कि उनके पास के सभी सिक्कों का कुल मूल्य 51 रुपया। सोनू के पास जितना पैसा है सिक्का से और बंटिया के पास, दोनों के जोड़ने से 51 रुपया। तो प्रत्येक के पास कितनी राशियां? बंटी के पास क्या रुपया था और सोनू के पास का रुपया। तो पहले बंटी के माने कि सोनू के? यू बड़ी लेकिन कंफ्यूजन है। तो पहले भैया बंटी के नहीं सोनू के मानेंगे, क्योंकि सवाल में बोला है कि सोनू के पास के सिक्कों की संख्या के तिगुना से 2 कम है। तो पहले सोनुआ के मानिएगा, तब ना ओकरा में 3 से गुना करके 2 कम करेंगे तो बंटिया के निकलेगा भाई। तो देखिए, माना कि सोनू के पास सिक्कों की संख्या कितना मान लेते हैं? x। अगर हम आपको एग्जांपल से समझाएं भाई कि 2 रुपया वाला सिक्का हमारा पास 10 गो है। कै गो है? 10 गो है। 2 रुपया का सिक्का कै गो है? 10 गो सिक्का है। तो 10 दूनी कै रुपया हो गए? 20 रुपया। यानी कि 2 रुपया वाला जो एगो सिक्का से टोटल सिक्का में क्या कर दिए? गुना। उसी प्रकार अगर सोनू के पास सिक्कों की संख्या x है और सोनुआ कै रुपया? 5 रुपया वाला रखता है, तो 5 से अगर x में गुना करा देंगे तो टोटल राशि ना आ जाएगा। सोनू के पास कुल राशि कितना हो जाएगा? 5x। कैसे बोल रहा हूं कि 2 रुपया वाला हमारा जगह सिक्का है और 2 रुपया कै गो सिक्का? 10 गो। तो 10 दूनी 20 रुपया। उसी प्रकार 5 रुपया के सिक्कों की संख्या x गो, तो 5 से x में गुना कर देंगे तो टोटल राशि आ गया, टोटल पैसा। उसी प्रकार इसको समझिए। अब अगला स्टेप को समझने की जरूरत है मेरे भाई। बंटी के पास कुल सिक्कों की संख्या, तो जितना सोनू के पास था ओकर 3 गुना कीजिए, क्योंकि सवाल बोला है। तो बंटी सोनू के पास x है, x का 3 गुना कीजिएगा तो 3x। 3 गुना से 2 कम है तो 3 गुना कर दिए सोनुआ में, और 2 कम है तो 2 माइनस कर दे। ये आ गया कौची? तो बंटी के पास कुल सिक्का, और बंटिया कै रुपया वाला सिक्का रखता है बाबू? 2 रुपया वाला। तो 2 से कुल सिक्का में गुना करा देंगे, तो 2 से गुना करा देंगे 3x - 2 में भैया, तो बंटी के पास कुल राशि हो जाएगा। तो गुना करा के लिख दीजिए एक बार। 2 से 3 में गुना कराएंगे तो 3 दूनी 6x माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार सोनू के पास कुल राशि और बंटी के पास कुल राशि, दोनों के जोड़ने से कै रुपया? 51 रुपया होता है। तो प्रत्येक के पास, तो दोनों के राशि वाला जोड़िए, राशि वाला ई वाला है और राशि वाला ई वाला है। तो लिखेंगे सोनू और बंटी के जोड़ के कै रुपया? 51 रुपया। तो सोनू के पास कै रुपया है राशि वाला टोटल? ये 5x, तो 5x प्लस बंटी के पास कुल राशि कितना है? तो 6x - 4, 6x - 4 बराबर में कितना? 51। दोनों के जोड़ के 51 दिया। अब इसी को हल कर लो बाबू, हो गया काम मेरा। सोना है ना, चांदी से सोना हो जाएगा। 5x और 6x 11x, 4 माइनस में 2 पट्टी प्लस में, तो 51 में 4 जुट जाती भैया। ऐसे 11x और 51 और 4 55 हो जाता है ना। x के आगे 11 गुना में तो चल जाता भागा में 55/11, 11 × 5 = 55। x के मान कितना? 5 आ गया। तो x के मान 5 आ गया भैया। तो कौची आया? x हम लोग माने थे कुछ सिक्कों की, ऐसे करके x का जो वैल्यू आया यहां बैठा दीजिएगा। तो सिक्कों की संख्या 5 गो और यहां हमको रकम बताना कुल राशि वाला, तो एकरा में बैठाने पड़ेगा। एकरा में 5 गुने x के जगह 5 आया है मान, तो 5 × 5 = 25 रुपया। बात सही, मैं प्रूफ करके भी दिखा दूंगा। यहां रखिए, अब यहां पड़ी x के मनवा, यहां बंटी के कुल राशि पता कीजिए। तो 6 गुने 5
6 गुने 5 और माइनस के 4 नहीं भैया, तो माइनस के 4 तो कितना 6 5 30 माइनस 4, 30 में से 4 गए 26 रुपया। यानी कि बंटिया के पास 26 रुपया और सोनुआ के पास 25 रुपया और दोनों के जोड़वाहू 26 और 25 51 रुपया ना मिल गए। सेटिस्फाइड कर रहा वैल्यू। अब समझिए सोनू के पास x के मान 5 आया तो x के 5 यहां रखेगा तो सोनुआ जो था सिक्का ले ले वो 5 रुपया क्या गो 5 गो तो 5 5 25 रुपया। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर कहा कि यहां जो किसका बंटी का है, बंटी के यहां रखिए यहां तो x के जगह 5 रखिएगा तो 5 तिया 15 और 15 में से 2 घटा दीजिएगा तो 13 सिक्का ले लेता 2 रुपया, 13 को सिक्का तो 13 दूनी क्या रुपया 26 रुपया। ऐसे भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि समीकरण को हम संतुष्ट भी करते चल रहे हैं, मजा भी आ रहा होगा आपको। तो इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए भाई पेज को इतना ज्यादा सपोर्ट कीजिए, आपको एक एक पॉइंट समझाते चलेंगे, एक एक पॉइंट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट फोन करते हैं सर लैंग्वेज तोड़े नहीं आता बाबू, धीरे धीरे अनुभव होता है मैथ में। ऐसे नहीं मुझे आज 8 से 9 साल पढ़ाते हो गया तब ना मैं आप लोग के साथ इतना कॉन्फिडेंस से बात करता हूं मेरे भाई। तो एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज होती है, धीरे धीरे आता है। आपको भी सवाल को 4 बार 5 बार बनाना होगा मेरे भाई, तब जाकर समझ में आएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बनाने के। आप 1 बार 2 बार सवाल को 3-4 बार पढ़िए, समझिए, तोड़िए कि सवाल क्या कहना चाहता है, तब आगे मजा आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।